हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराजंबल के क्वेश्चंस को। पैराजंबल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को करते हुए। जब वो सॉल्व करते हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं एग्जाम के अंदर। पहला, एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, दूसरा जो आंसर निकाल के लाते हैं वो ऑप्शंस में नहीं मिलता। तो ये दो प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। इन दोनों से बचने का जो सॉल्यूशन है उसी के लिए मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ पैराजंबल की, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती रहती है एसएससी बुलेट पे। आप जिन स्टूडेंट ने अभी तक कोई भी क्लास नहीं ली है पैराजंबल की, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए एसएससी बुलेट की, और वहां पे आपको पैराजंबल की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके अंदर सारी क्लासेस मिलेंगी पैराजंबल की, जिसमें दोनों चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक, आप इसे कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, दूसरा कि आप एक करेक्ट आंसर ऑप्शन के साथ किस तरह से एग्जाम में आप इजीली तरीके से इस आंसर को कर सकते हैं। ये दोनों सॉल्यूशन आपको एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट पे जाकर पैराजंबल की सीरीज में मिलेंगे। आज भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जितने भी सीरीज है, चाहे वो पैराजंबल हो या क्लोज टेस्ट हो, इस सीरीज के अंदर मैं सारे आपको पीवाईक्यूज करा रही हूँ, यानी कि 2023 तक के मैं क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आज फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज, आप सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज है। बहुत टाइम से आप बच्चे डिस्काउंट के लिए कि न्यू ईयर के लिए एक ऑफर मैम बता दीजिए, आप भी लेकर आइए। तो आप सभी बच्चों के लिए एक ऑफर है न्यू ईयर के लिए कि आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो वीओडी बैच है आपको एसएससी बुलेट ऐप पर मिलेगा, और ये न्यू ईयर पर 80% ऑफ कर रखा है इस बैच के लिए। और ताकि कोई भी बच्चा जो भी अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता है और फाउंडेशन बैच लेना चाहता है, तो वो पीछे ना रहे 2024 के सिलेक्शन में। तो आप बच्चों के लिए ऑफर है ये कि आप इसको केवल 350 में आप इस वीओडी बैच को, इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हो। इसके लिए दो चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं और उसके बाद आप वहां से एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें। तो जब आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको एक इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जो बैच आपको केवल मिलेगा 350 में। अब पॉइंट आता है कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें कुछ चीजें हैं बच्चों। पहला, आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगे इस बैच के अंदर। दूसरा, टॉपिक वाइज क्लासेस के बाद आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तीसरा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। और चौथा, आपके डाउट सेशन रहेंगे। जितने भी आपको डाउट्स आते हैं उसके लिए एक सेशंस रखेंगे। अगर हम बात करें, ये ऑफर जो है ये वैलिड कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, यानी कि जो ऑफर वैलिड रहेगा ये 7 जनवरी 2024 तक रहेगा। ठीक है, तो आप बच्चों को डाउनलोड करना है ऐप और वहां से आप अपने इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो भी चाहता है कि कंप्लीट कोर्स एक साथ मिल जाए, टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाए, तो वो इस कोर्स को परचेज कर सकता है। दूसरा, आपको अगर कोई डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में ऐप या कोर्स को परचेज करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो यहां से क्लियर कर सकते हो। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस करो, तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऑप्शंस को देखो। यानी कि आप पैराजंबल में एलिमिनेशन मेथड का यूज किया करो। एलिमिनेशन जो मेथड होता है ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। उसका रीजन ये है कि ये आपके टाइम को बचाता है और एक 100% एक्यूरेसी के साथ आप एक करेक्ट आंसर ऑप्शन को लगा सकते हो। यहां पर आपको क्वेश्चन में जो सेंटेंसेस जंबल्ड वे में दिए हैं, यानी कि जंबल सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले आप डायरेक्ट ऑप्शंस को देखो। टाइप्स ऑफ ऑप्शन देखो, कौन सा टाइप दिया हुआ है। टाइप्स का मतलब है क्या 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, क्या 3 सेम से स्टार्ट है, या चारों ही सेम से स्टार्ट है, या फिर चारों ही डिफरेंट से स्टार्ट है। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आते हैं 2 सेम और चारों डिफरेंट, ये 2 टाइप के ऑप्शन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये 2 टाइप के ऑप्शंस
आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां 2 सेम से स्टार्ट होंगे या फिर चारों ही डिफरेंट से स्टार्ट होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहले आप बच्चे पढ़ो, करने की कोशिश करो, देन डिस्कस करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा। मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूं ताकि आप पढ़ सको। नया साल है और नई उम्मीदें भी होंगी, है ना, सिलेक्शन की, कि बिल्कुल उम्मीद होगी कि कुछ इस साल हम करके दिखाएंगे और करेंगे भी, करके दिखाएंगे नहीं, करेंगे करेंगे, है ना, सिलेक्शन लेंगे। तो आप चेक करो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। 2 बी से स्टार्ट है ना, तो चेक करो क्या बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। सबसे पहले ये चेक करो क्या बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीजन आप समझ लो। देखो हमें एक चीज तो क्लियर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ए सी और D3 की, जिंक, है ना, ये सब क्या है हमारे विटामिन, ठीक है। अब विटामिन सी की बात कर रहे हैं जो एक वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग में, बॉडी को करने में, नेचुरल डिफेंस की तरह, ठीक है, यानी कि उसको हमें बचाने में क्या करता है, मेंटेन करने में एक उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब पॉइंट आता है कि बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब ए और डी से सेंटेंस इसलिए स्टार्ट नहीं होता, कंबाइनिंग, सीधा हम सारे विटामिन को कंबाइन कर रहे हैं, नहीं, या पीपल विद लो विटामिन सी, पहले हमें बताना सी का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है या नहीं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि अगर लो होता है तो फिर क्या रहता है वहां पे। तो अब उसका रीजन यानी कि जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये सब बाद में आएंगे। तो यहां पर हमें क्लियर है कि बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब बी के बाद आप 2 ऑप्शंस को हटा सकते हो, एक वो जो ए से स्टार्ट है और एक वो जो आपका डी से स्टार्ट है। अब बस आपको क्या चेक करना है कि बी के बाद सी या फिर ए। हम रोल की बात कर रहे हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब वही जो सी है जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, सी में क्या, इट ऑल्सो सपोर्ट्स, ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो यानी कि बी और सी के सीक्वेंस को देखकर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो जरा आप बच्चे। Sometimes he even prescribed remedies for ailing pets. Raghav on a small pet shop. He also dealt in fish food and bird seed. सीधा मैंने आपसे क्या बोला, सेंटेंसेस को नहीं पढ़ो, सीधा ऑप्शन पर आओ। अच्छा ये टाइप 4 है, ऑप्शन टाइप 4 है ना, टाइप 4 वाला ऑप्शन है जहां चारों ही अलग अलग उससे स्टार्ट है। एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका डी से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब आप बस ऐसे सेंटेंसेस जो जंबल वे में दिए हो, इन सेंटेंसेस को अरेंज करना यानी कि इन ऑप्शंस से आंसर निकालना सबसे ज्यादा एग्जाम में आसान होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कम समय लेते हैं। यहां हमें बिल्कुल भी ज्यादा रीडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे हम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इतना क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो देखो जरा इसका क्या होगा करेक्ट। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकंड बोल रहे हैं, टू गुड, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड इज द करेक्ट वन। भाई सी में ही, डी में ये ही और ए में ये ई, ये ही किसके लिए यूज हो रहा है? हम जानते हैं कि प्रोनाउन वहां यूज होगा जहां हमें नाउन को रिप्लेस करना है। तो पहले नाउन आता है
और फिर आपका प्रोनाउन आता है, ऐसा ही होता है ना, पहले नाउन और फिर आपका प्रोनाउन। तो बस इसी पॉइंट को आप ध्यान रखते हुए आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो राघव के लिए ही हमने रिमेनिंग 3 ऑप्शन के अंदर ए में, सी में, डी में हमने ही का यूज करा है। तो हमें ये क्लियर है कि सेंटेंस हमारा राघव से स्टार्ट होगा। उसकी अपनी एक स्मॉल पेट शॉप थी, है ना, जहां पर वो बेचता था बहुत सारी बिल्लियों को, कुत्तों को, बर्ड्स को, फिश को अपनी शॉप में, है ना। अब पालतू की शॉप थी, भाई बेचता तो होगा ही, शॉप है तो बेचेगा ही, खरीदने भी आते हैं लोग, है ना। फिर उसके बाद सी आएगा, ही ऑल्सो डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीट, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा फर्स्ट वाला पॉइंट कि समटाइम ही इवन प्रिस्क्राइब्ड, है ना। तो फिर आपका बचता है आपका लास्ट में ए। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे बच्चे। आपको चेक करना है कि यहां पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगेन जंबल वे में, और टाइप ऑफ ऑप्शन फर्स्ट है क्योंकि 2 आपके सेम से स्टार्ट है, यानी कि 2 आपके डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो क्या डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। अच्छा, पिकॉक सभी ने देखा होगा, मोर को नाचते हुए सभी ने देखा होगा, और जब वो नाच रहा होता है तो वो अपने पूरे पंखों को खोल देता है ना, ऐसा देखा होगा आप सभी ने पिकॉक को। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं, डी बी ए सी बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड इज द करेक्ट वन। हम बात कर रहे हैं जब पिकॉक डांस करता है तो वो अपने पूरे पंखों को फैला देता है, ऐसा ही करता है ना, जब वो नाचता है तो पूरे पंख फैला देता है। अब ये कहीं ना कहीं एक किस तरह के इंप्रेशन को देता है, वेरी प्राउड बर्ड, है ना, देने का काम करता है। अब दैट इज वाई व्हेन अ पर्सन शोज ऑफ वी से एज वेन एज अ पिकॉक, ठीक है ना। और लास्ट में बचता है आपका सी कि बट द फैक्ट इज दैट द पिकॉक इज नॉट वेन, इट डिस्प्लेज इट प्लूमेज टू अटैक द पीहन। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड लगा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अभी जैसे विंटर चल रहे हैं, है ना, सर्दियां चल रही हैं, तो ये आपके सर्दियों से ही रिलेटेड है। ये जितने भी आज की हम क्लास में कर रहे हैं ये सब सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है 2019 के, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के क्वेश्चन हैं। देखो जरा आप बच्चे, 2 ऑप्शन डी से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन आपके डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक ये करो कि क्या डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। क्या आपका डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूं ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सको, ऑप्शंस को भी ध्यान से, सेंटेंसेस को पढ़ो पहले ध्यान से, फिर ऑप्शंस को देखो एंड देन आंसर ऑप्शन को डिसाइड करो। सबसे पहले ये चेक करो क्या 2 डी से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर नहीं। क्या 2 डी से स्टार्ट हो सकते हैं या नहीं, देखो जरा। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, इसी तरह से करने की कोशिश करो, बिल्कुल सही है। चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने स्टूडेंट इसका आंसर डी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीजन देखो, हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल विलेज की, ठीक है, और वो कहाँ है, बेस ऑफ अ माउंटेन पर, ठीक है, माउंटेन के बेस पर है एक छोटा सा गांव, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है कि आफ्टर दैट ऑन द माउंटेन लिव्ड अ फेरोशियस टाइगर हुज रॉर वुड मेक एवरी विलेजर ट्रेम्बल। मतलब होता है ना जब घुराता है आपका, है ना, तो हर कोई कांप जाता है, ठीक है। तो जब वो आवाज निकालता है तो हर वहां का जो विलेजर है, गांव वाला रहने वाला है, वो हर व्यक्ति उससे कांप जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट वन विंटर इवनिंग, एक शाम
सर्दियों के क्या हुआ, टाइगर वॉज वेरी हंग्री एज ही कुड फाइंड नथिंग टू हंट, कि बहुत भूखा था, उसको कुछ शिकार के लिए नहीं मिला। अब सो ही डिसाइडेड टू क्रिप डाउन इनटू द विलेज टू गेट समथिंग टू ईट। फिर उसने क्या डिसाइड किया, वो विलेज में आएगा, कुछ उसको मिलेगा खाने के लिए। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन ऑप्शंस को पढ़ो, बट उससे पहले देखो जरा ए बी सी डी, और ये देखो ये वो केस है जहां चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, या तो चारों डिफरेंट या फिर चारों सेम से, है ना, दो ही केस होते हैं। तो अब आपको चेक करना है कि डी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर है कि एक नर्वस कजन की बात हो रही है मेरी, है ना, जो हमारे साथ ठहर रही थी। अब बी के बाद क्या यूज होगा, बी या फिर ए और सी? बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। हम एक नर्वस कजन की बात कर रहे हैं मेरी, जो हमारे साथ ठहर रही थी। ऐसा उसका एक अजीब सा विश्वास था कि उसकी सोते हुए क्या होती है, जो सांस होती है वो पॉज हो जाती है, रुक जाती है ना, जब वो सो रही होती है। तो सो ही मेड श्योर ही वॉज अवेकन एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट, कि इस चीज के इसी कारण वो पूरी रात हर एक घंटे में उठती है ना। फॉर दिस ही हैड सेट अप एन अलार्म टू रिंग एट इंटरवल्स अंटिल मॉर्निंग, और इन सब चीजों के लिए ही उसने क्या कर रखा है, अलार्म भी सेट कर रखा था। ठीक है, सुबह तक के लिए अलार्म सेट कर रखा था, वो हर इंटरवल पे क्या होगा, बजेगा, और वो अपने आप को चेक करती रहेगी। तो यानी कि यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट ने इसका डी लगाया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अच्छे बच्चे, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो पैराजम्बल के क्वेश्चन ना आपका स्कोर बढ़ाते हैं, और अगर आप बच्चों ने तैयारी करना अभी अभी शुरू करी है और किस तरह से आप सीजीएल की तैयारी करें, तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई है एसएससी बुलेट पे, अभी डाली है, तो आप उसको एक बार जरूर चेक करेंगे आप बच्चे, जहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई हैं किस तरह से आप तैयारी करें। आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो कहां से चीजों को शुरू करें, और अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो एक बार आप उससे जरूर देखें, उस सेशन को जरूर लें, आप स्ट्रेटेजी को जरूर चेक करें। देखो जरा क्या होगा बच्चों। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। दो आपके सी से स्टार्ट है, एक ए और एक आपका बी। चेक करो जरा इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट कहां से होगा, सी से, और जितने भी स्टूडेंट सी ए को देखकर आंसर ऑप्शन फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। देखो नेक्स्ट टू अवर टेबल, मतलब हमारे टेबल के नेक्स्ट, जो हमारे टेबल के नेक्स्ट उस पे बैठे थे, दो लेडीज बैठी हुई थी, है ना, बैठी हुई थी। आई पॉइंटेड देम आउट टू माई कंपेनियन। अब उसके बाद क्या हुआ, एज आई वॉज डूइंग सो अनदर कपल केम एंड ज्वाइन देम। जैसे ही वो मतलब वो करता, मतलब उसने क्या किया कि कर रहा था, तो इतने में एक और कपल आया और वो वहां पर उनको ज्वाइन कर लिया। आते ही उन्होंने उसको क्या किया, ज्वाइन किया। अब द वुमन फेस वॉज फेमिलियर बट आई कुड नॉट रिकॉल हु शी वॉज, मतलब मिलता जुलता था बट उसको नहीं समझ आ रहा था वो कौन है ना, उस चीज को याद नहीं कर पा रहा था। तो यानी कि जितने स्टूडेंट इसका आंसर सी ए डी बी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम।
या हाउ ब्यूटीफुल दोज हील्स आर शी थॉट। दो आपके बी से स्टार्ट हैं। सबसे पहले ये चेक करो ये बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं, क्योंकि दो आपके बी से स्टार्ट है। सबसे ये पहले चेक करना बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। ये सी और डी में ये जो शी का यूज हो रहा है, ठीक है, सी और डी में जो ये शी का यूज हो रहा है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये चांदनी के लिए यूज हो रहा है ना। चांदनी वॉज द हिल टॉप्स बेथड इन सनलाइट। तो जितने स्टूडेंट बी को देकर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, पढ़ो एक बार। अब पॉइंट समझ आ गया ना, हम शी किसके लिए लगा रहे हैं, पॉइंट समझ आ गया भाई। हम यहां पर ये जो प्रोनाउन शी, ये प्रोनाउन शी का यूज हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये चांदनी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये क्लियर है, स्टार्ट हमारा किससे होगा? बी से। स्टार्ट किससे होगा हमारा? बी से। एवरी मॉर्निंग वॉज द हिल टॉप्स विद इन सनलाइट। अब उसके बाद वो क्या करती थी? अब आपको देखना है कि बी के बाद डी या फिर सी, और जितने भी स्टूडेंट बी और डी के पेयर को देखकर सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब वहां पे वो क्या चाहती है? हाउ ब्यूटीफुल दोज हील्स आर। भाई जब वहां पे बैठी हुई है तो देख रही है, तो वो डेफिनेटली उस दृश्य को देखकर बोलेगी कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है ना। शी थॉट, ऐसा उसने सोचा। और आफ्टर दैट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, जो वहां से आ रही है कितनी रिफ्रेशिंग क्या है? ब्रीज है। और आफ्टर दैट शी वांटेड टू रन टू द हिल्स बट वाज स्टॉप्ड बाय द रोप। कहां पे? राउंड हर नेक। तो उसने उसको क्या करा? रोक दिया। जो रस्सी कहां थी? उसकी नेक के पास। तो वहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन चेक करो जरा सीक्वेंस को, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे जरा, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अच्छा, अब ये ऐसा, ये दोबारा वो वाला ऑप्शन आ गया ना जहां पे चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। ये वही केस आ गया ना जहां चारों ही अलग अलग उससे स्टार्ट है। एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका डी से स्टार्ट है ना। तो देखो जरा क्या होगा फर्स्ट सेंटेंस। ऐसे केसेस को करने में अब आप काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। ऐसे ऑप्शंस जहां आपको दिखेंगे तो आप बिल्कुल सेकंड्स में आंसर लगाओगे, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी ना इनमें। भाई ज्यादा मेहनत करनी है नहीं, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना प्रॉपर तरीके से, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना आपके लिए ज्यादा आसान है ना। कि ए बी सी या फिर डी, कौन सा आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। तो देखो जरा क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। भाई हम सी में ही, डी में ही और ए में ये ही, हम ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये डॉक्टर दास के लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं? डॉक्टर दास। और इसी डॉक्टर दास को देखकर जितने भी स्टूडेंट बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर दास की बात करी जा रही है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा बहुत अपसेट से, है ना, दिखते थे। अब क्यों उसका ही वेंट टू हिज डेस्क एंड अनलॉक्ड द ड्रॉर। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? ही पुल्ड आउट द लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रदर। अब उस लेटर को निकाला जो उन्होंने कहां से मिला था? जो उनके भाई का मिला था उन्हें, है ना, उनके भाई से रिसीव हुआ था। देन ही लेड इट ऑन द डेस्क एंड पोर्ड ओवर इट। फिर उन्होंने उसको डेस्क पे रखा। तो बस यहां पर जितने भी स्टूडेंट उसको देखकर फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। इसी तरह से क्वेश्चंस को करेंगे और एग्जाम में पैराजंबल का कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपका, ठीक है। चलो चेक करो, दो सी से स्टार्ट है
और 2 आपके बी से स्टार्ट है। बहुत ही अच्छे बच्चे। आप चेक करो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। क्या when all his goats left him Abdul was very lonely, या फिर होगा he simply couldn't do without his pets। बोलते ना he can't help it, ऐसा किए बगैर नहीं रह सकता, तो वो नहीं कर सकता था ना कुछ भी उनके बिना, अपने पेट्स के बिना सिंपली कुछ भी नहीं कर सकता था। भाई जब कोई व्यक्ति जिसके साथ रहने लग जाए उसको आदत पड़ जाती है उसकी, है ना। अगर कोई किसान अपनी खेती के साथ समय बिताता है तो उसको वो उसके बिना उसका जीवन क्या अधूरा है ना। ऐसे ही अगर किसी ने पालतू जानवरों को रखा हुआ है, वो उनके साथ जब पूरे जीवन रहेगा तो उनके बिना तो उसका जीवन अधूरा ही हो जाएगा ना। तो सेम केस यहां पर भी था। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम केस को लेकर है। 3 ऑप्शन में ही दे रखा है ना, 3 ऑप्शन में ही दे रखा है। और हम जानते हैं कि प्रोनाउन हम वहां यूज करेंगे जहां नाउन होगा। ये ही किसके लिए आ रहा है, सोच कौन रहा है, कौन नहीं कर सकता कुछ भी बिना पेट्स के, तो ये सब कौन कर सकता है, अब्दुल। ये कौन, अब्दुल। तो यहां पर एक क्लियर है पॉइंट, बी से ही स्टार्ट होना है। तो 2 ऑप्शंस जो बच्चे हटा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब बस आपको डिसाइड करना है थर्ड और फोर्थ में से, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी के बाद सी को देकर थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं, उन सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड इज द करेक्ट वन। हम बात कर रहे हैं व्हेन ऑल हिज गोट्स लेफ्ट हिम अब्दुल वाज वेरी लॉन्ली। भाई जब सारे उसकी छोड़कर उसको चले जाएंगे तो भाई उस वो उनको पालता था। भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बकरियों को पालने का काम करते हैं, है ना। तो वो जब वो सारे इसको छोड़ के चले गए तो अकेला ही हो गया ना। और वो सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, कुछ नहीं कर सकता था उनके बिना। तो फिर उसने क्या किया, फिर वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉड, उसने यंग गॉड खरीदी बहुत जल्दी। एंड ही थॉट अ यंग गॉड विल स्टे विद मी फॉर लॉन्ग। फिर उसने ऐसा सोचा कि ये अब उसके साथ एक लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं बी सी ए डी के बेसिस पे, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट देखो जरा सभी बच्चे बहुत ध्यान से। अच्छा, फिर आपका सबसे इजीएस्ट वाले ऑप्शन आ गए ना, जहां चारों ही अलग अलग ऑप्शन अल्फाबेट से स्टार्ट हो। ऐसे क्वेश्चंस को करने में आप धीरे 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 बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करना आपका सेकंड्स का काम हो गया है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते ही तुरंत एलिमिनेट कर देते हैं। और देखो 2 टाइप के ऑप्शन सबसे ज्यादा आते हैं, 2 सेम से या फिर चारों ही डिफरेंट से। यही 2 टाइप आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो जरा क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत स्पीड में आंसर्स करना शुरू करेंगे आप बच्चे। चलेगा, टू गुड। सेम एलिमिनेशन ट्रिक यूज करो जो मैंने ट्रिक आपको भी समझाई। शी 3 सेंटेंसेस में शी लिखा हुआ है। ये शी कौन है, ये शी केवल दे रखा है डी ऑप्शन में। ये शी कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डी में दे रखा है ना। तो बस यहां से हमें क्लियर हो गया कि फेरा जो फर्स्ट सेंटेंस होने वाला है हमारे पैराग्राफ का, वो डी होने वाला है। और इसी डी को देखकर आप सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, आप फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, और जितने स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट देखो जरा, अगेन 2 बी से स्टार्ट है। चलो, अब वो टाइप 1 आ गया जहां 2 सेम से स्टार्ट होंगे। अब आपको चेक करना है कि यहां पर फर्स्ट सेंटेंस भी होगा या फिर नहीं। अ मैन वॉज रोमिंग इन द विलेज एट नाइट, है ना, कुछ भटकती हुई आत्मा इधर उधर भटकते रहते रात में भी, है ना। तो ऐसा ही कुछ इस आदमी का भी व्यक्ति था। अब या फिर सी से होगा, हावर से तो कभी पैराग्राफ स्टार्ट होता नहीं है। या फिर आपका डी से स्टार्ट होगा, ही फॉलोड दैम एंड कन्फ्रंटेड दैम बोल्डली।
पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, ऑप्शंस को भी देखो, क्वेश्चन को भी, ऑप्शंस को भी देखो, सेंटेंसेस को भी देखो, सेंटेंसेस प्लस ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखते चलो आप बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अ मैन वॉज रोमिंग इन द विलेज एट नाइट। अब जब वो इधर उधर घूम रहा था तो उसने क्या देखा? ही हर्ड सम रॉबर्स प्लानिंग टू कमिट अ रोबरी एट द मनी लेंडर्स हाउस। तो उसने आवाज सुनी, उसने सुना कुछ जो लुटेरे थे, चोर थे, वो प्लान कर रहे थे, मतलब किस चीज का? लूटने का। लुटेरे जो थे लूटने की वो कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे मनी लेंडर के घर पर। अब उसके बाद क्या होगा? ही फॉलोड देम। जब वो सुनेगा और उसने अपने कानों से इसको सुना है तो डेफिनेटली वो उनको फॉलो करेगा और बिल्कुल बोल्डली तरीके से फॉलो करेगा। अब उसके बाद हाउएवर इस प्रकार द रॉबर्स आउटनंबर्ड हिम एंड ओवरपावर्ड हिम इजली। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट फोर्थ आंसर ऑप्शन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन दो आपके सी से स्टार्ट है और दो आपके बी से स्टार्ट है। चेक करो फर्स्ट सेंटेंस सी या फिर बी। चेक करो जरा फर्स्ट सेंटेंस सी या फिर बी। ऑल्सो हर फेस लुक्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेगट होगा, या फिर आई ग्रीटेड हर एंड सेट अ चेयर फॉर हर टू सिट ऑन। बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा बी ही होगा। भाई उसने उसको ग्रीट किया और एक चेयर लगाई उसके बैठने के लिए, बिल्कुल सही है। स्टार्ट हमारा जो है सी से ही होना है, बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सी से ही होगा, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पैराग्राफ का क्या होगा? सी ही होगा। अब उसके बाद क्या हुआ? सी के बाद दो पॉइंट है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सी और बी को देकर, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सी और बी को देकर फोर्थ ऑप्शन लगा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सी और बी को देकर फोर्थ ऑप्शन लगा रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट ने इसका आंसर ऑप्शन फोर्थ लगाया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उसने उसको ग्रीट किया और एक चेयर लगाई उसके लिए बैठने के लिए। उसकी जो आंखें थी वो ज्यादा बड़ी और डार्क दिखाई दे रही थी, हमेशा के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी, ज्यादा डार्क सी दिखाई दे रही थी और डार्क सर्कल्स भी थे उनके आसपास, ठीक है। एंड दो शी हैडंट स्लेप्ट, मतलब यद्यपि मतलब वो सोई नहीं थी ऐसा लग रहा था उसको देखकर। एंड ऑल्सो हर फेस, और उसका फेस भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा दिखाई दे रहा था। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। इतना क्लियर हो गया। सो आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहें एसएससी बुलेट पर। दो लाइव क्लासेस चलती हैं बच्चों, एक आपकी सुबह 10 बजे चलती है और एक आपकी चलती है 3:15 पर। ये दो लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती हैं एसएससी बुलेट पे, एक 3:15 पर और एक सुबह 10 बजे। ये दोनों ही लाइव क्लासेस हैं आपकी। अगर मैं बात करूं बच्चों न्यू ईयर के ऑफर की, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए न्यू ईयर पर एक ऑफर है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना चाहता है वो बैच को ले सकते हो। इसके लिए दो चीजें आपको करनी है, प्ले स्टोर पे जाना है
और वहां से आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे उस ऐप को वहां से, तो वहां पर आपको एक इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा जो अभी 80% ऑफ पर, ये न्यू ईयर पर आप सभी स्टूडेंट के लिए है, जो केवल 350 में मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि इस बैच में आप बच्चों को क्या क्या मिलेगा। इस बैच के अंदर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। पहला, बैच का फीचर क्या है कि टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, हर टॉपिक की क्लासेस होंगी। टॉपिक वाइज क्लासेस करने के साथ साथ आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाएं, क्योंकि जैसे आपने सपोज आपने नाउन पढ़ा, तो नाउन पढ़ने के बाद आप नाउन के क्वेश्चंस लगाओ, प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन के क्वेश्चंस, वॉइस पढ़ा, वॉइस के क्वेश्चंस, तो आपको वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि ये टॉपिक वाइज और ये कंप्लीट सिलेबस है, दोनों में डिफरेंस है। ये टॉपिक्स पर होंगे और ये कंप्लीट सिलेबस पे होंगे। उसके साथ साथ आपके डाउट सेशंस रहेंगे, जो भी डाउट्स आते हैं आपको पढ़ते हुए, तो उनके लिए आपकी अलग से क्लासेस रहेंगी, डाउट क्लासेस। अगर मैं बात करूं, ये जो ऑफर है वैलिड जो है, ये केवल आपका 7 जन तक वैलिड रहेगा ऑफर। ठीक है, 7 जनवरी तक आपका ये ऑफर वैलिड रहेगा। तो जो भी बच्चा खरीदना चाहता है, पेड बैच लेना चाहता है, वो बैच ले सकता है एसएससी बुलेट पे। अगर आपको ऐप डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम आती है, बैच को खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर एनी टाइम कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर क्लासेस लेते रहो। मैंने आपको बताया जो फ्री क्लासेस आपकी चलती हैं यूट्यूब पे, वो आपकी एक तो 10 बजे रहती है और एक आपकी 3:15 पर रहती है। ठीक है, इन दोनों लाइव क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहो। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।